हेलो बच्चों। एग्जाम करेकर विद अरविंद सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम एक नंबर वाले क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चन को हम टारगेट करेंगे। 30 में से 30 आने ही चाहिए क्योंकि ये सब 1 मार्क्स वाले हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। चलो हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज वास्तविक संख्या देखेंगे। इसमें हम 2-3 वीडियो लेके आएंगे। पहला वीडियो हमें बेसिक के बारे में, और आज जो करा रहा हूँ उसमें मान के चलिए क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, बोले तो वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है इसके बारे में हम अभी देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। फिर अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या की पहचान कैसे करें, अपरिमेय संख्या की पहचान कैसे करें, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर कैसे देखेंगे, ये हमारे क्वेश्चन है। तो पहला वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों वास्तविक संख्याएं जैसे कि आपने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इनको सम्मिलित रूप से इन सबको शामिल कर लिया जाए तो वो संख्या कौन सी कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखिए, रियल नंबर्स। व्हाट इज रियल नंबर्स? देन रियल नंबर्स वो नंबर हैं जिनमें नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी नंबर्स इंक्लूडेड हो तो वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। अभी आपको अगर पता है, जैसा कि आप 10th क्लास में हो तो आपको ज्ञान होना चाहिए इन चीज़ों का कि प्राकृत संख्याएं क्या हैं, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, पूर्णांक, इंटीजर नंबर, परिमेय, रेशनल और अपरिमेय इरेशनल नंबर्स क्या है। फिर भी मैं एक बार के लिए आपके लिए दोहरान करा देता हूँ। प्राकृत संख्याएं 1 से लेके इन्फानिट तक होती है, उसमें जीरो शामिल नहीं होता। दूसरा, पूर्ण संख्याएं जिसे हम होल नंबर से बोलते हैं, इसमें जीरो सम्मिलित हो जाता है। जीरो से लेके अनंत तक ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स कहलाती है। पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक नेगेटिव नंबर भी शामिल हो जाते हैं। बोले तो माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक या माइनस के इन्फाइनाइट से लेके प्लस के इन्फाइनाइट तक सभी संख्याएं शामिल हो जाती है और जीरो भी इसमें शामिल होता है। फिर हमारी आती है परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटा हर, बोले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सके, इन्हें रेशनल नंबर बोलते हैं। मतलब परिमेय संख्या है जिसे पी बटा क्यू के रूप में भी लिखा जा सकता है। पी बटा क्यू बोले तो अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, नोट कर लें कि क्यू कभी भी जीरो नहीं होता। अगर क्यू जीरो हो गया तो वो आपका बोले तो हर जीरो हुआ है, हर बोले तो डिनोमिनेटर जीरो हुआ है। तो 1/1 मान लो कि आपका अंश 1 था, न्यूमरेटर क्या था? 1 था, तो 1/0 किया तो ये अनंत हो गया। तो इसलिए कभी भी परिमेय संख्या के हर में जीरो नहीं आता। अब देखो अपरिमेय संख्या है, अगर आपकी संख्याओं का वर्गमूल हो और वो वर्गमूल किस में हो? अभाज्य संख्या हो, जैसे अंडर रूट में 2 बोल दे, अंडर रूट में 3 बोल दे, अंडर रूट में 5 बोल दे, तो ये सभी संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। इनका सॉल्यूशन होता है, जो हल होता है पूर्ण रूप से, वो अनंत चलता रहता है, काफ़ी लंबा चलता है डिवाइड, और पॉइंटों में चलता रहेगा और किसी भी संख्या को वापस दोहराव नहीं होगा, पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब हम मेनली एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा संभावना है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पुट हो जाएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर। देखो ध्यान दो बेटा, परिमेय संख्या जैसे मैंने लिखा कि 2, तो 2/1 ये भी परिमेय संख्या है। 2 के हर में क्या आ सकता है? 1। 3/4 ये परिमेय संख्या है। 1/7 ये भी परिमेय संख्या है। ध्यान दो, अगर अंश बटा हर या ओनली अंश में लिखी हो तो भी वो परिमेय संख्या है, लेकिन ध्यान दे हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर किसी संख्या में 1.333 मतलब कि अगर दशमलव के बाद लगातार एक ही संख्या का पुनरावृत्ति हो और लंबे समय तक मतलब लंबे तक चलती जा रही है वो डिवाइड, तो वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। या फिर समान संख्या और दोहरान हो, जैसे 5.262626226 ये बार बार आ रहा है और डेस डेस लिख रखा है, ये भी कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। या फिर
अगर दशमलव संख्या के बाद ख़त्म हो जाए संख्या तो फिर वो भी क्या है, परिमेय संख्या होती है। जैसे 12.3 या फिर 195.52456 ख़त्म हो गई, 1.3 ख़त्म हो गई, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब ध्यान दो, 1.3 के ऊपर ऊपर स्लेश मतलब बार लगा हो, इसका मतलब भी क्या है, 3 का दोहराव है बार बार, तो ये भी क्या संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ध्यान दे, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि 0/1 मतलब कि 0/1 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये बात ध्यान दे। अपरिमेय संख्या, देखो सबसे पहले तो याद रखना है कि पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो आपने जैसे कहा √√2 √3 √5 7 √5 5 + √3 4 - √3, अगर आपके किसी भी संख्या के अंडर रूट दे रखा है और वो उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं आता, तो वो सभी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अगर उसके साथ में कोई संख्या भी दे रखी है, प्लस में माइनस में गुणा में भाग में, चाहे कुछ भी दे रखा हो, वो भी क्या हो जाएगी, पूरी पूरी संख्या अपरिमेय संख्या होगी जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि दशमलव वाली संख्या परिमेय अपरिमेय संख्या कौन सी हो सकती है, तो ध्यान दें, अगर दशमलव के बाद में संख्याएं चलती जा रही है और किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो, लंबा भाग चलती जा रही है और दोहराव ना हो, पुनरावृत्ति ना, तो वो संख्या भी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये थे हमारे आज का, इसमें से 1 नंबर पक्का आपके एग्जाम में छपने वाला एक क्वेश्चन। देखो बेटा आगे ध्यान दें, अगर इसी तरह से आपको अगला वीडियो भी चाहिए तो आप मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हमारी चल रही है फॉर क्लास 10th के लिए चल रही है, आरबीसी के लिए, दोनों के लिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। आप चैनल पे नए हो तो एग्जाम करेगर विद अरविंद सर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसी तरह से आप लगातार वीडियो मिलते रहेंगे और नेक्स्ट इसका पार्ट जल्दी आएगा, जिसमें हम आगे जितना भी इसका पार्ट है, जैसे कि हम शांत और अशांत दशमलव संख्याएं हैं, HCF एलसीएम निकालना, A × B = LCM × HCF, इन पे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।